इसरो ने इस साल के आखिरी मिशन के साथ ही इतिहास रच दिया है। दरअसल इसरो ने भारत की धरती से सबसे बड़े और सबसे भारी संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर दिया है। ये अमेरिकी कंपनी की सैटेलाइट है, जिससे मोबाइल नेटवर्क बेहतर होगा। इस मिशन से इसरो की कमर्शियल सेक्टर में पकड़ मजबूत होगी। महाराष्ट्र के हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा, शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी वाले गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई थी। तीनों ही पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनावों में अपना दबदबा दिखाया। महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे बंधुओं ने एक बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। बीएमसी चुनावों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बांग्लादेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और भीड़ तंत्र की हिंसा के बीच जिस तरह से बांग्लादेश ने भारत में अपने मिशन की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है, उस पर विशेषज्ञों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बांग्लादेश इस समय पूरी तरह से पाकिस्तान की जेब में है। मुंबई में बीएमसी चुनावों के शोरगुल के बीच अंडरवर्ल्ड के पहले हाजी मस्तान की बेटी हसीन मिर्जा ने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। 12 साल की उम्र में ममेरे भाई पर रेप का आरोप लगाने वाले हसीन मस्तान मिर्जा ने अब पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। राजधानी में हवा की धीमी गति और खराब मौसम की स्थिति ने दिल्ली को गैस चेंबर बना दिया है। बुधवार सुबह हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। इससे पहले मंगलवार को हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई थी। आज फिर सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे की मोटी परत से हुई, साथ ही स्मॉग की परत भी दिखाई दी। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता ने कहा कि उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है ताकि उसकी पत्नी चुनाव लड़ सके। उसकी जमानत रद्द होनी चाहिए। फैसले के खिलाफ पीड़िता और उसकी मां ने इंडिया गेट पर मंगलवार देर शाम को विरोध प्रदर्शन किया। पीड़िता की मां ने कहा कि मेरा परिवार अब खतरे में है। हम देश की बहनों और बेटियों के लिए लड़ते रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए विदेशी ड्रोन पर बड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन यानी FCC ने सभी नए विदेशी ड्रोन मॉडलों के वितरण पर रोक लगा दी है, जबकि पुराने मॉडलों को इस्तेमाल करने की अनुमति बनी रहेगी। अरावली मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच केंद्र ने राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले 21 दिसंबर को केंद्र ने राज्यों के लिए परामर्श जारी किया था। नए निर्देशों में नए खनन पट्टे देने पर पूरी तरह रोक लगाने की बात कही गई है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को बेरहमी से पीट कर मार डालने का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति और सुहास सुब्रमण्यम ने दीपू दास की बर्बरतापूर्ण हत्या की निंदा की है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की रक्षा के लिए फौरन कार्रवाई करने की मांग की है। इस बात के सबूत मिले हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़काने के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। भारत के दो बड़े भगोड़े कारोबारी विजय माल्या और ललित मोदी एक बार फिर चर्चा में हैं। दोनों लंदन में मजे से रह रहे हैं और अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ललित मोदी ने खुद ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और उसमें